कृपया ध्यान दें। वैसे देखने जाए तो अच्छे से सेटल होना हो तो सबसे अच्छी कंट्री जो है सेट होने के लिए वो कनाडा ही है। आज ही बदल लिया साला। अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप यू आर डूइंग गुड। सो आपको इंट्रो या टाइटल देखकर पता चल ही गया होगा कि आज की वीडियो किस चीज़ के ऊपर बेस्ड है। सो इस वीडियो में मैं किसी भी कंट्री को डिग्रेड नहीं कर रहा, सिर्फ मैं एक साइड बाय साइड कंपैरिजन दिखा रहा हूँ। लेकिन दोनों ही कंट्री वैसे तो अपनी अपनी जगह पर बहुत ही अच्छी है। यूके अपनी जगह पर, कनाडा अपनी जगह पर अपनी कोई चीज़ में देखा है कि आजकल लोग सोशल मीडिया पर बहुत ही रिलाई करते हैं कि जैसे कि कोई इन्फ्लुएंसर है जो फॉरेन में रहता है तो वो अगर सपोज पॉजिटिविटी दिखाते हैं तो उसके ऊपर बहुत ही रिलाई कर जाते हैं कि फॉरेन में तो सब अच्छा ही होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। रियलिटी उसकी पूरी अपोजिट होती है। आप अगर रिसर्च भी करोगे तब भी आपको एक्यूरेट पता नहीं चलेगा कि फॉरेन में कैसा होता है कैसा नहीं। जब तक आप उस कंट्री में पहुंच नहीं जाओगे तब तक आपको रियलिटी पता नहीं चलेगी। तो इन्फ्लुएंसर्स वगैरह जो होते हैं, सब की बात नहीं कर रहा, लेकिन मोस्ट ऑफ जो होते हैं इंस्टाग्राम पर वगैरह पर आप जो देखते हो वो जो फॉरेन दिखाते हैं वो सब अच्छा ही दिखाते हैं, आपको बाहर से सब अच्छा ही लगता है। वो याकूब भाई कहते हैं ना कि ऑल द ग्लिटर्स इज क्या कर रहे हैं यार तू? याकूब भाई कौन है? ये तो विलियम शेक्सपियर ने कहा हाँ, था। तो विलियम शेक्सपियर ने याकूब भाई से कहा होगा अच्छा। कि हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। तो ऐसा ही है यहाँ। कोई भी चीज़ आप जो सोशल मीडिया वगैरह पर देखते हो वो देखकर इन्फ्लुएंस नहीं हो जाना आप। तो इसमें एग्जांपल तो क्या दूँ मैं आपको। तो सपोज़ कि केचप है, हम जो केचप जंक फूड के साथ खाते हैं वो है, तो सपोज़ यूके को केचप मान लो, तो उस इन्फ्लुएंसर ने सपोज़ आपको यूके को केचप की तरह दिखाया। लेकिन आप जब यूके आए, लंदन आप आए, लैंड हुए, तब आपको जाकर पता चला कि ये केचप तो है ही नहीं, ये तो पूरा टोमेटो सॉस निकला। तो ये दोनों डिफरेंट होता है, केचप और टोमेटो सॉस। दोनों में क्या डिफरेंस होता है वो भी मैं बोल देता हूँ। पूछा किसी ने? केचप एक सुपीरियर वर्जन होता है, मतलब वो मेन वो होता है, उसका टेस्ट ज़्यादा डिलीशियस होता है। टोमेटो सॉस विनीगर वगैरह डालकर वो एक टाइप का पेस्ट उसको बनाता है। ऐसा भी किस लाइन में आ गए आप? पता नहीं मैंने एग्जांपल सही दिया या नहीं दिया, लेकिन जिसको समझना था समझ लेना। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स बिगिन विद दिस वीडियो। K-Flux. कनाडा के लिए लोग सबसे पहले तो पीआर ही कंसीडर करते हैं। बात तो सही है। वही सबसे पहले वो लोग का पॉइंट होता है, क्योंकि मैं भी पहले कनाडा ही जाने वाला था। 1-1.5 साल वेट करने के बाद फाइल रिफ्यूज़ हो गई थी मेरी। मैंने भी पहले जो पॉइंट कनाडा के लिए कंसीडर किया था वो पीआर ही था। वो तो फिर मेरा कनाडा का स्टूडेंट वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाने के बाद लेटर टोस्ट किए थे, चिट्ठी उछाली थी, जिसमें एक में यूके था, एक में ऑस्ट्रेलिया था और एक में न्यूजीलैंड था। तो उसमें यूके का आया था, तो फिर ऐसे जाकर प्रोसेस शुरू की थी, फिर मेरा यूके का हुआ था। लेकिन और भी बहुत से पॉइंट है यूके के लिए, कनाडा के लिए, तो आज हम वो डिस्कस करेंगे। अगर मैं बात करूँ कनाडा की, तो 2016 में कनाडा ने 40,000 इंडियन स्टूडेंट्स को पीआर अलॉट किया और 2019 में 80,000 इंडियन स्टूडेंट्स को पीआर दिया। वेरेस 2022 में इनका 1,40,000 इंडियन स्टूडेंट्स को पीआर देने का वो लोग का टारगेट है। सो कनाडा अगस्त 24, 2022 के अकॉर्डिंग 4,30,000 इमिग्रेंट्स को पीआर अलॉट करने वाला है। इसके अंदर सभी आ गए, स्टूडेंट्स आ गए, बिजनेसमैन आ गए, वर्कर्स आ गए। सो कनाडा अभी बहुत ही स्टूडेंट फ्रेंडली हो रहा है। वैसे है भी, कनाडा स्टूडेंट फ्रेंडली है भी। इंडिया के नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट तमाम कोनों से स्टूडेंट्स को फेवर कर रहे हैं। सो ऑन दी ऑपोजिट साइड अगर मैं यूके की बात करूँ तो यूके में अभी थोड़े महीने पहले ही ब्रेक्सिट हुआ है, तो अभी यूके भी धीरे धीरे स्टूडेंट को फेवर करना वो लोग ने शुरू किया है। ब्रेक्सिट के पहले प्रायोरिटी वहाँ के सिटीजन को दी जाती थी, लेकिन अब ब्रेक्सिट के बाद अभी सबका इक्वली हो गया है। वो स्टूडेंट हो या कोई भी इमिग्रेंट हो, सबको अब इक्वली इंपॉर्टेंस मिलता है। सो अभी धीरे धीरे वो लोग स्टूडेंट को भी फेवर करना वो लोग ने स्टार्ट किया है, और बहुत से वो लोग ने वीज़ा भी इंट्रोड्यूस किए है। सो इसी बेस पर हम आगे भी देखेंगे। सो स्टे ट्यून टिल द एंड। और मैंने यूट्यूब के डेटा में देखा कि जितने सब्सक्राइबर्स मेरा वीडियो देखते हैं उसमें से 52.5% लोगों ने तो सब्सक्राइब ही नहीं किया। हसदे चेहरिਆਂ ਦਾ मतलब ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ कोई तकलीफ नहीं ਹੁੰਦੀ। सो हम पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे। सो सबसे फर्स्ट पॉइंट है एवरेज लाइफ सेटिस्फेक्शन। सो अकॉर्डिंग टू इन सर्वे, एवरेज लाइफ सेटिस्फेक्शन जो वहाँ की जो लाइफ से जो संतुष्ट होते हैं, सेटिस्फाई होते हैं, सो उसमें कनाडा का स्कोर है 7.6 और यूके का स्कोर है 7.2। सो इसमें कनाडा आगे है। नेक्स्ट पॉइंट है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। सो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स मींस के कौन सी कंट्री अक्रॉस द वर्ल्ड सबसे ज़्यादा खुश है, सबसे ज़्यादा खुशहाल है। सो पूरे वर्ल्ड में कनाडा 9th नंबर पर है अक्रॉस द वर्ल्ड, सबसे खुश, सबसे खुशहाल, सबसे हैप्पी। और यूके का स्कोर है नंबर 15।
सो अब हम बात करते हैं क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की, कि कौन सी कंट्री का सबसे अच्छा क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है। सो अगर मैं यूके की बात करूँ, पूरे वर्ल्ड में टॉप 10 रैंक यूनिवर्सिटीज़ में से 4 यूनिवर्सिटीज़ है टॉप रैंक, वो यूके में है। वेरेस कनाडा के अंदर ऐसी कोई भी टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ नहीं है। आउट ऑफ 10 टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ इन द वर्ल्ड, उसमें से 7 यूनिवर्सिटीज़ है यूके में। और कनाडा के अंदर वर्ल्ड की टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ में से सिर्फ 3 यूनिवर्सिटीज़ है। यूनिवर्सिटीज़ के मामले में कनाडा यूके के आसपास भी नहीं है, मीन्स बहुत ही दूर है। क्वालिटी एजुकेशन अगर देखने जाए तो सबसे पहले नंबर पर यूनाइटेड स्टेट्स आता है और बाद में यूनाइटेड किंगडम आता है। कनाडा बहुत दूर आता है यूनिवर्सिटीज़ के मामले में। सो अगर मैं ट्यूशन फीस की बात करूँ तो यूके में ऑन एन एवरेज आपको 14 to 18 लाख के बीच में आपको स्पेंड करने पड़ते हैं फर्स्ट ईयर के लिए। वेरेज आपको कनाडा में 8 to 12 लाख स्पेंड करने पड़ते हैं आपके फर्स्ट ईयर के लिए। लेकिन अगर आप मास्टर्स करते हो यूके के अंदर तो वो सिर्फ 1 ईयर का ही होता है मास्टर्स। लेकिन अगर वही मास्टर्स आप कनाडा के अंदर करते हो तो कनाडा के अंदर वो मास्टर्स 2 इयर्स का होता है, तो वो सेम ही हो जाता है। अगर आप यूके में हायर फीस देकर वो स्टडी करते हो तो वैसा ही आपको, अगर वो कम फीस में हो रहा है तो कनाडा में आपको 2 इयर्स के लिए पढ़ना पड़ता है, तो 2 इयर्स की फ़ीस उसमें जाती है, तो फिर वो सेम जैसा ही हो जाता है। सो नेक्स्ट पॉइंट, अगर मैं ऑन एन एवरेज अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात करूँ, बेरोज़गारी भाव, तो यूके में अनएम्प्लॉयमेंट रेट है लेस देन 4%, मीन्स 3.8%, वेरेज कनाडा के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट रेट है 6%। नेक्स्ट पॉइंट है पीआर एंड सिटीजनशिप। सो यूके में पीआर लेने के लिए 5 to 10 ईयर्स लगते हैं, वेरेज कनाडा में पीआर लेना हो तो हम सबको पता है कि ईजी है, 3 to 4 ईयर्स लगते हैं। लेकिन ईजी मीन्स इतना ईजी भी नहीं है, यूके के मुकाबले में ईजी है, लेकिन वहाँ भी स्ट्रगल तो है, कभी कभी 6 ईयर्स भी लग जाते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है लैंग्वेज। सो लैंग्वेज में यूके एक्सेंट है, एक ही ऑफिशियल लैंग्वेज है, वो है इंग्लिश। वेरेज कनाडा में 2 ऑफिशियल लैंग्वेज है, एक इंग्लिश तो है ही, कैनेडियन इंग्लिश जो होती है वो तो है ही, और फ्रेंच भी है। जैसे क्यूबेक में अब चले गए तो उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज फ्रेंच है। लेकिन कनाडा की ये जो लैंग्वेज है कैनेडियन इंग्लिश जो है वो समझ में अच्छे से आ जाएगी, लेकिन यूके की जो एक्सेंट है वो कैच करने की थोड़ी हार्ड है कनाडा के मुकाबले में। तो अगर मैं लोकेशन की बात करूँ इंडिया से यूके का या इंडिया से टोरंटो का, तो अगर डायरेक्ट फ़्लाइट हो मुंबई टू लंदन की तो उसमें 9.5 आवर्स लगते हैं, और अगर फ़्लाइट हो मुंबई टू टोरंटो की तो उसमें 16 आवर्स एंड 10 मिनट्स लगते हैं अगर डायरेक्ट फ़्लाइट हो तो। प्रॉक्सिमिटी का बेनिफिट हमको अभी नहीं पता चलता, लेकिन कोई भी कंट्री अगर हम चूज़ कर रहे हैं, सपोज़ कनाडा या यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कोई भी कंट्री, वहाँ जाने के बाद प्रॉक्सिमिटी का हमको बेनिफिट पता चलता है। सपोज़ अगर मैं कनाडा में हूँ और वहाँ से मुझे अगर होल्ट भी है, सपोज़ 2 आवर्स का भी होल्ट है, तो मुझे 19 आवर्स लगेंगे सिर्फ फ़्लाइट में। सो मुझे 2 बार सोचना पड़ता है, इससे फिर से आना भी है मुझे। तो अगर हम यूके में है तो लंबा ड्यूरेशन नहीं पड़ता, यूके में 9 आवर्स लगते हैं सिर्फ डायरेक्ट फ़्लाइट के लिए, और अगर होल्ट भी है तो होल्ट में ज़्यादा से ज़्यादा फिर 11 आवर्स 12 आवर्स लगेंगे। सो इसलिए प्रॉक्सिमिटी का भी बहुत बेनिफिट होता है। सो अगर आप कोई भी कंट्री चूज़ करो तो ये प्रॉक्सिमिटी का भी पॉइंट ज़रूर देखना कि कौन सी कंट्री आपकी होम कंट्री, जो भी है आपकी होम कंट्री, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, तो उससे कितनी दूर है। सो अगर हम एक्सपेंसिस देखेंगे दोनों कंट्री में से कौन सी सिटी सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तो यूके में एज यू ऑल नो के लंदन सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव है। इसी तरह कनाडा में वैंकूवर सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो वैंकूवर कनाडा में और टोरंटो दोनों को अगर यूके के लंदन से कंपेयर करें तो लंदन सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। इसी तरह अगर हम यूके के मैनचेस्टर को कनाडा के मॉन्ट्रियल के साथ कंपेयर करें फिर भी मैनचेस्टर ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। तो अगर हम एवरेज पे रेट की बात करें तो यूके में मिलते हैं $11.5 पर आवर के, और कनाडा में मिलते हैं $9.32। और अगर हम PSW की बात करें तो यूके में मिलता है, अगर हम 3 इयर्स बैचलर्स डिग्री करें तो उसके बाद मिलता है पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा PSW। अगर मास्टर्स भी करते हैं तो उसके बाद भी 2 इयर्स का ही मिलता है पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा। और यूके में अगर आप PhD करते हो तो आपको 3 इयर्स की PSW मिलती है। और अगर कनाडा की बात करें तो कनाडा में अगर 1 ईयर की स्टडी करते हैं तो 2 इयर्स का मिलता है, और अगर 2 इयर्स की स्टडी करते हैं तो 3 इयर्स का मिलता है। PGWP बोलते हैं कनाडा में, पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट, और यूके में बोलते हैं PSW, पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा। अगर मैं क्राइम रेट की बात करूँ तो कनाडा का क्राइम रेट 2018 के क्राइम इंडेक्स के हिसाब से 1.76% था, वेरेज यूके का क्राइम रेट 2018 के क्राइम इंडेक्स के हिसाब से 1.12% था। सो अगर किसी को डाउट है कि यूके में
लंदन का पे रेट डिफरेंट होता है या बर्मिंघम का डिफरेंट होता है या मैनचेस्टर का डिफरेंट होता है पे रेट, तो ऐसा नहीं होता। सभी जगह का पे रेट सेम ही होता है, एज के हिसाब से होता है। सपोज़ किसी की एज 20 ईयर्स है तो उसका पे रेट 10 पाउंड के आसपास होता है, तो मिनिमम पे रेट वो होता है 10 पाउंड का। उससे ज़्यादा भी मिल सकती है, ये में मिनिमम इतना होता है, उससे कम नहीं हो सकता। अगर आप लीगल में काम करते हो तो उससे कम नहीं हो सकता, उससे ज़्यादा होता है या 10 पाउंड जितना होता है। लेकिन कनाडा में अलग है। कनाडा में अगर आप ओंटारियो में रहते हो तो वहाँ का पे रेट डिफरेंट होता है, क्यूबेक में रहते हो तो वहाँ का डिफरेंट होता है, फिर सेस्केचुआन में रहते हो वहाँ का डिफरेंट होता है, नोवा स्कोशिया का डिफरेंट होता है। लेकिन यूके में ऐसा नहीं होता, पूरे यूके में पे रेट सेम ही होता है। और पूरे यूके में सिर्फ एक ही टाइम जोन है, लेकिन कनाडा के अंदर 6 डिफरेंट टाइम जोन्स है। अगर आपको पीआर भी लेना हो यूके के अंदर, जिसको आईएलआर कहते हैं, इंडेफिनिट लीव टू रिमेन, तो आप वो पूरे यूके में आप कहीं भी ले सकते हो। लेकिन कनाडा में सभी जगह के सभी प्रोविंस के अलग अलग प्रोग्राम होते हैं, एक्सप्रेस एंट्री सिस्टम होती है, फिर सब अलग अलग डिफरेंट प्रोग्राम होते हैं प्रोविंस के हिसाब से। तो किसी को टोरंटो में प्रॉब्लम हो रही है, टोरंटो में बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन होता है, तो कुछ लोग फिर छोटे छोटे प्रोविंस होते हैं जहाँ लेबर की ज़्यादा ज़रूरत है, वहाँ डिफरेंट प्रोग्राम होता है, तो वहाँ वो लोग के लिए जो रिक्वायरमेंट वो लोग को ज़्यादा सूटेबल होती है, उस हिसाब से वो लोग वो प्रोविंस में फिर मूव कर जाते हैं। कुछ लोग नोवा स्कोशिया चले जाते हैं, कुछ सेस्केचुआन चले जाते हैं, कुछ प्रिंस एडवर्ड आइलैंड चले जाते हैं। लेकिन यूके में ऐसा नहीं, यूके में आप किसी भी जगह आईएलआर ले सकते हो। और कनाडा के अंदर आप मोर देन 20 आवर्स काम भी कर सकते हो। वैसे तो 20 आवर्स का ही होता है, लेकिन उसमें ऐसा होता है कि कनाडा के अंदर अगर आप आपकी जो कॉलेज या यूनिवर्सिटी है वहाँ आप काम करते हो, उसको ऑन कैंपस वर्क बोलते हैं। अगर आप वहाँ 20 आवर्स भी काम करते हो आपके कैंपस के अंदर ही, तो उसके 20 आवर्स काउंट नहीं होते उधर अगर आपने काम कर लिया। लेकिन उससे हटकर अगर आप ऑफ कैंपस या यूनिवर्सिटी के कैंपस के बाहर रेस्टोरेंट या और किसी जगह आप काम करते हो तो वो काउंट होंगे, और तो आप 40 आवर्स तक कर सकते हो उसके अंदर लीगली। लेकिन यूके में ऐसा नहीं है, यूके में आपका वैकेशन वगैरह होता है तब भी 40 आवर्स लीगली कर सकते हो, वरना वैसे नहीं कर सकते। यूके के अंदर हम बुला नहीं सकते पेरेंट्स को या रिलेटिव्स को। यूके में हम पेरेंट्स को परमानेंटली बुला तो सकते हैं, लेकिन इसका वीज़ा जो होता है एडीआर कहते हैं उससे, एडल्ट डिपेंडेंट रिलेटिव वीज़ा, वो मिलना ना के बराबर होता है। इसलिए कोई इस वीज़ा की बात भी नहीं करता, वो बहुत ही हार्ड होता है, नियर टू इम्पॉसिबल होता है वो। कनाडा के अंदर हम हमारे पेरेंट्स या रिलेटिव्स को सेटल होने के लिए बुला सकते हैं, लेकिन वो भी इजी नहीं है, उसकी प्रोसीजर बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। तो कनाडा में वो लोग स्टूडेंट्स को बहुत ही ज़्यादा फेवर करते हैं, क्योंकि वो लोग के पास लेबर्स की शॉर्टेज होती है, तो वो लोग उनको ज़्यादा फेवर करते हैं और वो लोग आगे जाकर उनको पीआर अलॉट कर देते हैं। लेकिन यूके में ऐसा नहीं है। यूके में पहले ऐसा था कि सबसे पहले प्रायोरिटी दी जाती थी ब्रिटिश सिटीजन्स को, उसके बाद यूरोपियंस को, और उसके बाद आते थे इमिग्रेंट्स। लेकिन जब से ब्रेक्सिट हुआ है उसके बाद ऐसी कोई प्रेफरेंस नहीं है, तो अब धीरे धीरे ये भी फेवर करना शुरू कर रहे हैं और नए नए वीज़ा ला रहे हैं, तो ये भी धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे। सो कनाडा के अंदर ड्राइविंग लाइसेंस लेना ईजी है, वेरेज यूके के अंदर डिफ़िकल्ट तो नहीं कह सकते, लेकिन कॉम्प्लेक्स है उसमें थोड़ा। और कनाडा के अंदर लेफ्ट हैंड ड्राइव है और यूके के अंदर होता है राइट हैंड ड्राइव। जो हमने इंडिया में जो किया होता है वो आ ही जाता है, होता है इंडिया में जिसने चलाई होगी उसको तो। लेकिन कनाडा के अंदर लेफ्ट हैंड ड्राइव होता है तो यूज टू नहीं होते हैं, लेकिन हैबिट तो हो जाती है उसकी। मेन चीज़ ये है कि यूके के अंदर थोड़ा उसका प्रोसेस कॉम्प्लेक्स है, कनाडा के अंदर ईजी प्रोसेस है ड्राइविंग लाइसेंस का, और मिल भी जाते हैं। और अगर किसी को ऐसा है कि लंदन, बर्मिंघम, मैनचेस्टर वगैरह में अगर इनकम सब दूसरी जो जगह है वहाँ जैसी इक्वल इनकम है, तो सब मूव क्यों कर देते हैं वो सब जगह में? तो वो इसलिए मूव करते हैं क्योंकि सब जगह की अलग अलग इंडस्ट्री, अलग अलग स्पेशलिटी होती है। अगर इंडिया के अंदर भी मुंबई या सपोज सूरत है तो वहाँ डायमंड का और टेक्सटाइल का काम फेमस है। इसी तरह लंदन में कोई अलग स्पेशलिटी है, सो जिसकी जो स्पेशलिटी होगी वो पर्सन वहाँ मूव कर जाता है, इसलिए वो मूव करते हैं। लेकिन पे रेट सब जगह का सेम ही। अगर यूके में बैचलर्स करने हैं तो 3 ईयर्स लगते हैं उसमें, और मास्टर्स के 1 ईयर लगते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 15 मंथ से 18 मंथ लगते हैं। लेकिन वही अगर बैचलर्स किसी को कनाडा में करना है तो वो 4 ईयर्स लगते हैं और मास्टर्स के 2 ईयर्स लगते हैं। सो कनाडा में अगर हम डॉक्टर के अपॉइंटमेंट लेते हैं, सो अपॉइंटमेंट के बाद 10.5 वीक्स लगते हैं डॉक्टर के पास जाने में, विजिट करने में। वाइल यूके के अंदर अपॉइंटमेंट के 18 वीक्स के बाद हम डॉक्टर को विजिट कर सकते हैं। सो कनाडा में जैसे लोग एनओसी लेवल की जॉब ढूंढते हैं, इसी तरह यहाँ यूके में शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट की जॉब ढूंढनी पड़ती है सेटलमेंट रूट के लिए। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर मैं वीज़ा के सक्सेस रेशियो की बात करूँ अकॉर्डिंग टू 2021, सो यूके का वीज़ा सक्सेस रेशियो है, स्टूडेंट वीज़ा नहीं, ये इसमें सभी वीज़ा आ गए, सो इसका वीज़ा सक्सेस रेशियो है
यूके का 96.5%, वाइल कनाडा का वीज़ा सक्सेस रेशियो है 2021 के अकॉर्डिंग 68%। यूके का पहले 99% था, लेकिन धीरे धीरे डाउन होता जा रहा है, और कनाडा का तो बहुत ही डाउन हो गया अभी। कनाडा का पहले 80 के आसपास था, लेकिन अभी कनाडा का 68% हो गया। सो दिस वाज इट फॉर टुडे। होप यू गाइस फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। टिल देन, Assalamualaikum.